हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें सभी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, स्वर, स्वरों के भेद, स्वर क्या होते हैं, व्यंजनों के भेद, व्यंजन क्या होते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सभी चीज़ें उसमें बताई जा चुकी हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। तो इस वीडियो में हम वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वर्णमाला से संबंधित स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो जो थ्योरी वाला वीडियो दिया गया था उसमें पहली लाइन यही थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला कहते हैं किसको कहते हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला का मतलब हुआ वर्णों की माला, मतलब वर्णों का समूह होगा। इसमें कैसा समूह होना चाहिए वर्णों का? वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब अल्प प्राण, महाप्राण बताया गया था। व्यंजन के कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, कौन कौन से महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अल्प प्राण पूछ रहा है तो सबसे पहले अल्प प्राण की विशेषता याद करिए। उसमें बताया गया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं। प्राण मतलब हवा होती है, अल्प मतलब कम, तो जिनके उच्चारण में कम हवा निकले वह होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण बताए गए थे? पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कोड था इसका 135, पहला, तीसरा, पांचवा किसी भी वर्ग के अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, का और गा, का पहला हो गया और गा तीसरा वर्ण हो गया। ऐसे था दूसरा वर्ण है और धा चौथा वर्ण है। ऐसे ही फा भी दूसरा है और भा ये भी चौथा है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा में से कोई होना चाहिए। तो पहला तीसरा है ऑप्शन नंबर बी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये जो छोटा बड़ा है तो स्वरों में अल्प प्राण महाप्राण नहीं बताया गया, नहीं होता। तो यहाँ पे व्यंजनों में होता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ, तालव्य। तो यहाँ पर देखिए ए वर्ण जो बताए गए थे वह कहलाते हैं कंठ, तालव्य। ए का जो उच्चारण स्थान है वह होता है कंठ और तालु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्वर होते हैं सभी के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे बताया गया था कि ए का कंठ तालु होता है, छोटी बड़ी का तालु बताया गया था। ऐसे ही छोटा बड़ा का जो होता है उसका कंठ होता है। ऐसे ही सभी के अलग अलग उच्चारण स्थान बताए गए थे। तो यहाँ पर ए का जो होता है वह होता है कंठ तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनके नीचे एक बिंदी लगी है। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की। संस्कृत में तो ऐसी कोई ध्वनियाँ है नहीं। अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है ये ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अब देखिए ये संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण किन वर्णों के संयोग से बने होते हैं ये बताया गया था। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जा प्लस इया, जा प्लस इया, जा प्लस इया या जा प्लस ना। अब यहाँ पर आपको कामा का ध्यान रखना है। इसे आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या अंग और आहा। अब अयोगवाह कौन से होते हैं? जिनमें विसर्ग लगा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। ये दोनों ही वर्ण अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या ज्ञा के बाद। तो यहाँ पर देखिए छा, त्रा, ज्ञा। तो यहाँ पर ना ही होगा छा होगा, ना ही होगा त्रा तो बाद में आता है, ज्ञा भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का के बाद आता है। क्यों? क्योंकि ये जो छा होता है ये किन वर्णों से बना होता है? का प्लस सा। तो ये जो छा का जो क्रम होगा वह किसके बाद आएगा? का के बाद आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अनुनासिक जो अनुनासिक और निरनुनासिक दो बताए गए थे। तो अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे मान लीजिए प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि पहले ही वर्ग का वर्ग का अंगा ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह नासिका तो होगा ही, लेकिन नासिका के साथ कंठ भी होगा। तो इसीलिए जो अनुनासिक होते हैं इनका जो संबंध होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। क्या होगा सही अनुक्रम? शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द या ध्वनि शब्द वाक्य पद। तो देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह तो ध्वनि होती है, फिर उन ध्वनियों से ही शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से पद का निर्माण होता है और उन्हीं पदों से एक पूरा वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही अनुक्रम या सही क्रम पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले ध्वनि का निर्माण, ध्वनि से ही शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पदों से ही फिर वाक्य का निर्माण होता है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। अब यहाँ पर देखिए जब उच्चारण स्थान बताए गए थे तो सीरियल वाइज बताए गए थे। सबसे पहले कंठ, फिर उसके बाद तालु में आता है, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत में और सबसे लास्ट में जो आता था वह था ओष्ठ। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्रम दिया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट हो जाएगा। वर्त से और मूर्धा एक ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कंठ, इनका आप क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद वर्त से या मूर्धा, उसके बाद दंत और सबसे लास्ट में ओठ आता है। तो इसके जैसे आपको वर्णमाला तो सबको याद ही रहती है, तो इससे आपको आसानी रहेगी। कंठ से आ गया कावर्ग, तालु से आ गया चावर्ग और वर्त से या मूर्धा से आ गया टावर्ग, ऐसे ही दंत से आ गया तावर्ग और ओष्ठ से आ गया पावर्ग। तो अगर इनका आप क्रम याद कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 45, 52 या 55? तो मूलतः जो कुल वर्णों की संख्या मानी गई है वह मानी गई है 52। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 लगभग व्यंजन, सभी व्यंजनों को जैसे संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सभी व्यंजनों को मिलाकर 41 लगभग होते हैं और 41 होते हैं और जो स्वर होते हैं 11 स्वर हो गए, तो इनको मिलाकर कुल 52 वर्ण माने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस शा, का प्लस चा, का प्लस छा या का प्लस सा? इसका देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको कॉमा का बहुत ही ध्यान रखना है। कॉमा किसमें लगा रहेगा? पहले वाले वर्ड में, मतलब का में कामा रहेगा और ये जो सा होता है इसमें कामा नहीं रहेगा। तो छा जो बनता है का प्लस शा से बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है। अब कंठ, कंठ के बाद तालु आता है, तो काखा गाघा के बाद चाचा जाचा आता है, मतलब का वर्ग के बाद चा वर्ग आता है। तो आपको ऐसे याद रखना, कंठ, कंठ के बाद तालु, दूसरे नंबर पे तालु, का वर्ग के बाद चा वर्ग। तो चा वर्ग देखिए इसमें चा छा जाझा किसमें है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप क्रम से याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ओ का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धा, कंठ या कंठोष्ठ? तो ओ का उच्चारण स्थान क्या बताया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ और ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर। ओ, औ ये दोनों का ही उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ और अल्पप्राण, अल्पप्राण तो पीछे आ चुका है क्वेश्चन। 1, 3 और 5 में जो वर्ण होते हैं वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के, वह होते हैं अल्पप्राण। ऐसे ही महाप्राण ध्वनियाँ वर्ग के किस से संबंधित होती हैं? पहले दूसरे वर्ण से, दूसरे तीसरे वर्ण से, दूसरा चौथा वर्ण से या पहला चौथा वर्ण से। तो 1, 3, 5 अल्पप्राण में होता है, तो बचे कौन से? 2 और 4। तो 2 और 4 हो जाएंगे महाप्राण में, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की सा ध्वनि है। सा ध्वनि कैसी है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है? तो यहाँ पर देखिए तीनों सा आपको बताए गए थे। ये जो सा होता है, सीटी वाला सा होता है, इसको तालव्य सा बोलते हैं। ये जो खटकोड़ा वाला सा होता है इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, और जो सरौता वाला सा होता है इसको बोलते हैं दंती सा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है तालव्य सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों को कितने प्रकार बताए गए थे? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, उपर्युक्त तीनों। तो ये तीनों ही प्रकार स्वर ध्वनियों के होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। ला किस प्रकार की ध्वनि होती है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या लुंठित। तो लुंठित भी आपको बताया गया था। ला और लुंठित बिल्कुल मत मारिएगा। लुंठित जो होता है वह रा होता है, ये जो ला होता है यह होता है पार्श्विक ध्वनि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ला के उच्चारण में क्या होता है कि हवा जो होती है वह जीभ के पार्श्व या बगले भाग से निकल जाती है, इसीलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, कितनी होगी व्यंजनों की संख्या? 32, 41, 33 या 36। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप हमेशा आपको लगाना है 33। मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा, वा। स्पर्श संघर्षी एक होता है और एक ऊष्म संघर्षी होता है। तो ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा, सा, हा, चारों ये आते हैं। और ये जो स्पर्श संघर्षी बताया गया था इसमें आता है चा वर्ग। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। तो देखिए चा वर्ग का कौन सा वर्ण है यहाँ पर? चा, छा, जा, झा, इया कौन सा वर्ण है? जा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आता है स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? अब स्वरों के भेद में एक मुख्य द्वार खुलने के आधार पर बताया गया था, विव्रत, संवृत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत। तो यहाँ पे संवृत पूछ रहा है तो बड़ा आ, ओ, ई, ए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवृत जो होते हैं इंग्लिश में इसको क्लोज कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार जो होता है लगभग बंद रहता है, मतलब ज़्यादा बंद रहता है, उनको कहते हैं संवृत। जैसे छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जाए ऑप्शन नंबर सी। या, रा, लावा अंतस्थ होते हैं और सासा, साहा ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ हैं? दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर कौन सी ध्वनि बोली जाती है? था, फा, मा, वा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दंत और ओष्ठ दोनों से ही ये बोला जाता है, तो यह वा जो होता है इसको दंतोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा, सा, साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पर देखिए एक पीछे एक बताया गया था चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, और यहाँ पर सासा साहा पूछ रहा है तो यह कहलाएंगे ऊष्म संघर्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4 बताए गए थे, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये सभी 2-2 वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए छा भी है, त्रा भी है और ज्ञा भी है। या जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यावा, ईवू, रील, री, सी, री और शा। तो यहाँ पर देखिए अर्ध स्वर पूछ रहा है तो आप लोग स्वर में ढूंढने लगेंगे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, कोई भी आएगा तो लगा देंगे, बिल्कुल गलत होगा। अर्ध स्वर जो होते हैं वह होते हैं या और वा। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी यह स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कभी व्यंजन के रूप में, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? री, क्री, श्री या डा। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की मानक वर्णमाला में जिसे स्थान नहीं दिया गया है वह है सिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर मतलब प्रथम अक्षर प्रत्येक वर्ग का, जैसे का, चा, टा, ता, पा। वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वह होते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये सभी क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं, तो मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या 14। अब मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग और आहा जो होते हैं वह अयोगवा होते हैं। तो अगर ऑप्शन में 11 दिया है तो आपको 11 ही लगाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में 11 ना दिया हो, 13 दिया हो, तब आपको 13 लगाना है, लेकिन अगर 11 दिया हो तो 11 ही लगाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, वर्णमाला कंप्लीट होता है। इसके बाद वर्णमाला पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ थ्योरी और इसमें कंप्लीट करवा दिया गया है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।